आपका स्वागत है पवित्र आत्मा इस स्थान पर है। शिवा बाबा 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 खस्सम मंदन वदन बा रियांबा डबा सुब्रा ममन खस्सब मंदने विदने में लेब्रा बाबा डका सब्रा ममन खंदन वदन बा लेब्रा बाबा रखा शिका मखस्सा मम मंदन बा लेब्रा बाबा डका शुब्रा बाबा डका सब मंदन वदन बा। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, माँ से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से। शिवा बाबा बखा सम्रा बाबा डबा बलबा। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। रिसीव मसे को रबा बाबा बाबा शम्रा बाबा डबा डबा बलबा रुया बाबा मस्सा खमा खानदन बाबा डबा बलबा रबा। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। काशी पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। उठा लो अपने हाथों को उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में। धन्यवाद करो उसका, उसकी प्रेजेंस में, उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी के लिए कि परमेश्वर आज जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन फलों को मेरी जिंदगी से चुराने न पाए। परमेश्वर आज तेरा पवित्र आत्मा मुझसे बात करे और मुझे फ्री, मुझे आजाद, मुझे डिलीवर करे आज प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में। शैतान की योजना है, उसकी प्लानिंग से मेरी जिंदगी से आज नाश हो। मैं परमेश्वर की अग्नि को, फायर को रिलीज करता हूँ। उसके फायर को रिसीव करो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। जितना वचन आज आप सुने, परमेश्वर आपको फ्री करे उस वचन के द्वारा, उस वर्ड के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूँ, आपको फ्री घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर बाबा 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम जोएल मसीह। मैं आपका उसकी जीवित प्रेजेंस में, परमेश्वर की महान प्रेजेंस में, जिसमें आने के बाद आप सेम नहीं रहते, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इस मंगलवार लाइव के लिए मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ, इस मीटिंग के लिए जो उसने समय दिया अपनी प्रेजेंस में आपके साथ बात करने का, उस वर्ड को शेयर करने का जो आपकी जिंदगियों को बदलेगा, उस वचन को शेयर करने के लिए जो आपकी लाइफ्स को सेम नहीं रहने देगा, आपकी जिंदगियों को सेम नहीं रहने देगा। और मेरा बिलीव है आज आप जैसे इस लाइव मीटिंग में आए हैं, आप सेम नहीं रहोगे, आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी, आप फ्री किए जाओगे आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। लिखा, परमेश्वर ने कहा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से पैदा होता है। अपने आप से बात करो आज कि मैं जब आज वचन को सुन रहा हूँ, मेरे अंदर फेथ बढ़ रहा है, मेरे अंदर फेथ बढ़ रहा है। क्योंकि जब वचन को आप सुनते हैं तब ऑटोमेटिकली वो फेथ जो होता है आपके अंदर वो बढ़ना शुरू होता है। वो फेथ जो आपके जीवन में होता है वो बढ़ना शुरू होता है। हालेलुया। और जब फेथ आपकी लाइफ में बढ़ता है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके सामने एक छोटी सी मुसीबत के समान हो जाती है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारा फेथ एक राई के दाने के समान है तो फिर तुम अगर उस पेड़ को कहोगे उखड़ के समंदर में लग जा, तो बाइबल कहती है वे सेम उसी तरह उस आपकी सुनेगा और समंदर में लग जाएगा। एक फेथ, जब आपकी लाइफ में विश्वास बिल्ड होता है, विश्वास को बिल्ड करने के लिए आपको कई बार परीक्षाओं में से निकलना पड़ता है। फेथ को बिल्ड करने के लिए आपको कई बार परीक्षाओं में से निकलना पड़ता है। हालेलुया। वो परीक्षाएं आपको खत्म करने के लिए नहीं है, वो परीक्षाएं आपकी जिंदगी को बदल देंगी।
वो परीक्षाएं आपकी लाइफ को नया कर देंगी। वो परीक्षाएं आपको सिखा कर जाएंगी कि आपने इन चीज़ों में से कैसे निकलना और दूसरों को कैसे सिखाना है। हालेलुया। जब परीक्षा आती है वो अपने साथ, बाइबल कहती है, नेक्स्ट लेवल को लेके आती है, एक अगले लेवल को लेके आती है, जो आपकी लाइफ और आपके द्वारा दूसरों की लाइफ को बदल देती है। हालेलुया। और मेरा बिलीव है आज जो वचन आप सुनोगे, आज जो वर्ड आप सुनोगे, वो आपकी ज़िंदगियों को नहीं, आपके द्वारा दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को भी बदलेगा। हालेलुया। क्योंकि जो आपका आज का जो वचन है, आपकी पूरी मसीही लाइफ, आपकी पूरी क्रिश्चियनिटी लाइफ इसी वर्ड पर डिपेंड करती है। अगर आपने इस चीज़ को बिल्ड कर लिया, अगर आपने इस चीज़ पर अपनी लाइफ को बना लिया, तो आपकी लाइफ के द्वारा आप तो बचोगे, आपकी फैमिली भी बचेगी, और आपके द्वारा आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार भी चेंज होंगे। हालेलुया। अगर आपके पास सिर्फ एक गिलास वाटर है अपने लिए, तो आप दूसरों को नहीं दे पाओगे। अगर आपके पास 2 गिलास हैं तो आप 1 गिलास किसी को दे सकते हैं। हालेलुया। अगर आपके पास ही ब्लेसिंग नहीं है तो आप दूसरों को ब्लेस नहीं कर सकते। अगर आप ही के पास मसा नहीं है, आप दूसरों को मसा नहीं कर सकते। अगर आप ही के पास परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, आप दूसरे को खुदा की प्रेजेंस का अनुभव नहीं करा पाएंगे। हालेलुया। और जब आप उसकी प्रेजेंस में दाखिल होते हैं, तब ये चीजें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आती हैं। तब आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे द्वारा वो फैमिली बच जाए, मेरे द्वारा वो जन ब्लेस हो जाए, मेरे द्वारा मैं एक रूह को बचा लूँ। आपको जोर लगाने की जरूरत तब नहीं पड़ती जब आप उसकी प्रेजेंस में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उसकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में इजी कर देती है हर एक चीज को। बाइबल में लिखा, ना बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। अगर आज आप अपने कर्जों से नहीं आज़ाद हो रहे, अगर आज आप अपनी बीमारी से नहीं छूट रहे, अगर आज अपनी निराशा से नहीं बाहर आ पा रहे, अगर आज आप किसी भी स्ट्रगल में क्यों नहीं फंसे हुए और उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आपको किसी फाइनेंस की ज़रूरत नहीं, आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं। आपको ज़रूरत है सिर्फ पवित्र आत्मा की, उसके रूह की। क्योंकि जब पवित्र आत्मा की जिंदगी में आएगा, तब हर एक इम्पॉसिबल वर्ड आपकी लाइफ में पॉसिबल हो जाएगा। परमेश्वर के बाइबल में, परमेश्वर के वचन में, उसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का शब्द नहीं है, नामुमकिन नाम का शब्द नहीं है। उसने नामुमकिन शब्द को नहीं बनाया, परमेश्वर ने इम्पॉसिबल काम को नहीं बनाया, इम्पॉसिबल वर्ड को खुदा ने नहीं बनाया। उसके लिए हर एक चीज पॉसिबल है, उसके लिए हर एक चीज पॉसिबल है। अगर वो समुद्र को 2 भाग कर सकता है, तो क्या वो आपकी बीमारी को नहीं खत्म कर सकता? अगर वो 4-4 दिनों के मुर्दों को जिला सकता है, तो क्या वो आपके टीबी को, आपके कैंसर को, आपकी बीमारी को वो हील नहीं कर सकता? वो हील कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। लेकिन कुछ लोग हीलिंग ले लेते हैं और कुछ लोग हीलिंग नहीं ले पाते। फर्क सिर्फ एक ही कदम का है, वो है फेथ का। फर्क सिर्फ एक ही स्टेप का है, वो है फेथ का और अपने मुंह के राइट अंगीकार का। चाहे मेडिकल रिपोर्ट्स आपको कुछ भी कहें, अगर आप उस मेडिकल रिपोर्ट के साथ सहमत हो गए, तो आप अपनी लाइफ में कहीं नहीं जा पाओगे। चाहे लाख आपको कोई पादरी समझा दे, कई लाख आपको कोई भी परमेश्वर का जन आपको समझा दे कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम उसके मार खाने से चंगे हो चुके हो, लेकिन अब जब तक आपका अंगीकार, जब तक आपके मुंह के वर्ड नहीं बदलेंगे, तब तक वो रिपोर्ट भी चेंज नहीं होगी जो डॉक्टर ने कही है। वो रिपोर्ट तब चेंज होंगी जब आपके मुंह के शब्द चेंज होंगे। वो सिचुएशंस, वो हालात तब बदलेंगे जब आपके मुंह के शब्द बदलेंगे, जब आपके मुंह के वर्ड चेंज होंगे। आपकी सारी लाइफ आपके शब्दों पर डिपेंड करती है। पढ़ लो किसी भी चीज को, पढ़ लो, कहीं भी सर्च मार लो। अगर आप किसी जेंटल पर्सन को, किसी रिच मैन को देखते हैं, वो भी यही कहता है कि सुबह उठकर अपने मुंह से, अपने आप से बात करो कि यू आर द बेस्ट, यू आर अ मिलियनियर, यू आर अ बिलियनियर, यू आर अ सुपर हेल्थी पर्सन। वो भी ये बात को कहते कि तुम ऐसे अपने आप से बात करो।
क्योंकि अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, हमारी लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू होगा। ये बात बिब्लिकली भी है और यह बात लोग भी अपने मुंह से कई बार लोग भी बोलते हैं। हालेलुया। सुन लो किसी भी स्पीकर को मोटिवेशनल, वो भी यही बोलेगा कि पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव चीजों के लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है। अगर आप पॉजिटिविटी में नहीं जिएंगे तब आपकी लाइफ भी नेगेटिविटी में जिएगी। आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पॉजिटिव आप कैसे होंगे? नाटक देखकर, सिनेमा देखकर, फिल्में देखकर, मोबाइल चलाकर आप कभी भी पॉजिटिविटी नहीं देख पाओगे। जब तक आप खुदा के वर्ड में नहीं घुसोगे तब तक आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं देख पाओगे। परमेश्वर का वचन पॉजिटिविटी को आपकी लाइफ में लेके आता है। जब आप इस बाइबल को पढ़ते हैं, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती है। जब आप इस वर्ड को, इस वचन को समझ जाते हैं, इस वर्ड को पढ़ना शुरू करते हैं, तब आपकी जिंदगियों में पॉजिटिव चीजें होनी शुरू होती हैं। आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी शुरू होती है। लोग बोलते हैं मुझे गंदे थॉट्स आते हैं, मुझे गंदे ख्याल आते हैं और मैं इससे नहीं छूट पाता। मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, डे नाइट उस पर ध्यान करेंगे, तो परमेश्वर आपकी थिंकिंग को बदल देगा। आपको वो विजन्स देगा जो परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है। जिस विजन के लिए परमेश्वर आपको वैसे विजन देना शुरू करेगा। विजन्स कैसे आएंगे? हमने तो महीना हो गया, 1.5 साल हो गया, 5 साल हो गया, हमने बाइबल को छुआ तक भी नहीं। बाइबल को पेटी में संभाल के रखा हुआ, कपड़ा लपेट कर। बाइबल लिपेट कर कपड़े में रखने की चीज नहीं है, ये पढ़ने वाली चीज है। अगर आप इसे पढ़ेंगे, रिसीव करेंगे इस वचन को, आप डिलीवर किए जाओगे, आप फ्री किए जाओगे इसी वर्ड के द्वारा। लोग कहते हैं मेरी हीलिंग नहीं होती, लोग कहते हैं मैं छुटकारा नहीं पाता, लोग कहते हैं मैं छूट नहीं पाता, मुझे इतने साल हो गए मसीह में, लेकिन अभी भी मेरी परेशानी, मेरी प्रॉब्लम, मेरी बीमारी, मेरा क्लेश, मेरा स्ट्रगल, मेरी हर ये दिक्कत, ये निराशा, मेरी बीमारी, मेरा नाम बढ़ना, मेरा बार बार गिरना अभी तक बना हुआ है। ये तब तक बना ही रहेगा जब तक आप परमेश्वर के वचन को अपना एक अटूट हिस्सा नहीं बना लेते, एक हैबिट नहीं बना लेते। ये एक रीति रिवाज नहीं कि अगर मसीह में आ गए तो हमें बाइबल पढ़नी है। ये रीति रिवाज नहीं हम मसीह में आ गए तो हमें प्रार्थना करनी है। ये रीति रिवाज नहीं कि हमें फास्टिंग करनी है। ये हमारा वर्क है, जेन्युइन। हालेलुया। अगर चाहते हैं छूटना तो आपको इन चीजों में से गुजरना पड़ेगा, अपने शरीर को मारना पड़ेगा। हालेलुया। और बिना आप उसको ग्रहण किए, बिना आप उसको पहने, आप अपनी जिंदगी में कहीं नहीं जा सकते। मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए एक वचन को। भजन संहिता 50 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसने कहा मैं उसे अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा, उसे मैं अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। वो उद्धार जो उसने क्रूस पे चढ़कर दिया हमें, वो उद्धार आपकी फाइनेंशियल बरकत, वो उद्धार आपके छूटने की बरकत, वो उद्धार आपके सेहत, वो उद्धार आपके फैमिली की साल्वेशन, वो उद्धार आपकी साल्वेशन, वो उद्धार परमेश्वर में बढ़ने की साल्वेशन, वो उद्धार बीमारियों से छूटना हो सकता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है मैं उसे ये उद्धार दिखाऊंगा, मैं उसे फाइनेंशियल बरकत दिखाऊंगा, मैं उसे ये सेहत दूंगा, मैं उसे उसके नाम को महान करूंगा जो मेरे करैक्टर पर चलेगा, जिसका करैक्टर उत्तम है, जिसका चरित्र उत्तम है, जिसका करैक्टर बाइबल कहती है एक्सीलेंस है, उत्तम है, उसे मैं अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। बपतिस्मा लेना केवल उद्धार नहीं है। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया और अभी भी आप बपतिस्मे के बाद भी आप शराब पी रहे हैं, बपतिस्मे के बाद भी आप नशों में हैं, बपतिस्मे के बाद भी आप पाप में हैं, बपतिस्मे के बाद भी आप गलत कामों में हैं, स्ट्रगल्स में हैं, जुए में हैं, नशों में हैं, बपतिस्मे के बाद भी, तो आपको अपने कैरेक्टर को उत्तम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी आपका चरित्र सही नहीं हुआ, इसलिए आपने अपनी लाइफ में पूरी तरह से उद्धार नहीं पाया। अकेला बपतिस्मा लेना, डुबकी ले लेना आपका उद्धार नहीं है। अकेला बस यही विश्वास कर लेना कि हाँ यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, इसमें उद्धार नहीं है। जब तक आप अपने मन से
अपने मन के अंदर जो गंदगी है उसे बाहर नहीं निकालोगे, उसे खत्म नहीं करोगे, तब तक आपका उद्धार नहीं हो पाएगा। वो निकलेगी कब? वो गंदगी, वो डर्टीनेस कब निकलेगी? वो तब निकलेगी जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, जब आप अपने चरित्र को उत्तम कर लेंगे। और ये करैक्टर उत्तम कैसे होगा? अब मैं आपको आज सिखा रहा हूं। आज का ये टॉपिक है कि अपने करैक्टर को उत्तम करना है, अपने चरित्र को उत्तम करना है। हमारा चरित्र कैसे बदलेगा? हमारा चरित्र कैसे उत्तम होगा? अब मैंने आपको ये चीज बता दी कि आपको अपने करैक्टर को उत्तम करने की जरूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में उधार चाहते हैं, अपने फाइनेंस में उधार चाहते हैं, अपनी सेहत में उधार चाहते हैं, अपनी आत्मिक जिंदगी में उधार चाहते हैं, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में आप एक उधार चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने कैरेक्टर को बदलने की जरूरत है, उसे परमेश्वर जैसा बनाने की जरूरत है। और ये कैरेक्टर कब बनेगा? ये कैसे बनेगा? ये कौन सी मशीन है जो इस कैरेक्टर को बिल्ड करेगी? वो आज मैं आपको बताऊंगा। वो हथियार क्या है जो आपके इस कैरेक्टर को बिल्ड करेगा और आपकी लाइफ को आसान कर देगा। हालेलुया। क्योंकि मसीह में आने के बाद लोग अपने कैरेक्टर पर वर्क नहीं कर पाते, जिस कारण वो परमेश्वर में नहीं बढ़ पाते। अगर आपने मसीह में आने के बाद अपने चरित्र में, अपने कैरेक्टर पर वर्क कर लिया, आपने अपनी लाइफ को खुदा के आगे डेडिकेट कर दिया, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी तब। हालेलुया। नहीं तो आप भी अन्य जातियों की तरह परीक्षाओं में से गुजरेंगे और फंसे रहेंगे और निकल नहीं पाएंगे। अगर आज भी आप मसीह में आने के बाद भी आप उन्हीं परीक्षाओं में से गुजर रहे हैं, अगर आज भी आपको 10 साल हो गए मसीह में, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 15 साल हो गए, और आज भी आपकी बीमारी वहीं के वहीं है, आज भी आप वहीं के वहीं अड़े हुए हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ अपने चरित्र पर देखने की जरूरत है, अपने कैरेक्टर को जांचने की जरूरत है। क्या मैं वो चाल चल पा रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने चली? क्या मैं वो चाल चल पा रहा हूं जो अय्यूब ने चली? क्या मैं वो चाल चल पा रहा हूं जो अब्राहम ने चली, जो पौलुस ने चली? अगर आप नहीं चल पा रहे तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, आपको उसके वर्ड के ऊपर मेडिटेट करने की जरूरत है, आपका कैरेक्टर सिद्ध, आपके कैरेक्टर को उत्तम करने के लिए। आपको अपने चरित्र को उत्तम करना है। अब आपकी माइंड में एक क्वेश्चन होगा, आपके माइंड में ख्याल, एक क्वेश्चन मार्क होगा कि मैं अपने चरित्र को उत्तम कैसे करूं। आपको वे मालूम चल गया कि मुझे इस तरफ जाना है, लेकिन मैं जाऊं कैसे अब? हालेलुया। अब मैं कैसे चलूंगा उस मार्ग पर? उस रास्ते में क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं? अब आपको गौर से सुनना इस वचन को। अगर आप चाहते हैं बढ़ना परमेश्वर में, अगर आप चाहते हैं ग्रो होना, चाहे आप कुछ भी काम क्यों नहीं करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेवकाई में हैं, चाहे आप कुछ भी काम क्यों नहीं करते, आपको हर एक चीज में बढ़ने के लिए आपको मसे की जरूरत है, आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है। बिना मसा आप नहीं बढ़ पाएंगे, बिना अनॉइंटिंग आप परमेश्वर में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको हर एक चीज करने के लिए परमेश्वर के मसे की जरूरत है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग की जरूरत है। और कैरेक्टर, अगर आप अपनी मर्जी से, अगर आप जोर लगा रहे हैं कि नहीं मुझे कैरेक्टर मेंटेन करना है, अब मुझे कैरेक्टर मेंटेन करना है, अभी मुझे ऊंचा नहीं बोलना, अभी मुझे प्यार से बात करनी, अभी मुझे क्रोध नहीं करना, आराम से बात करनी, मिलकर रहना, अब ये आप क्या कर रहे हैं? अभी ये आप जोर लगा रहे हैं। आप अपने शरीर को अपने वश में अपनी मर्जी से लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप 3 दिन कर लोगे, हफ्ता कर लोगे, महीना कर लोगे, लेकिन कुछ ऐसी घटना शैतान आपकी लाइफ में करेगा, आप इरिटेट हो जाओगे, आप गुस्से से चिल्लाओगे, आपके मुंह से वो शब्द निकलेंगे जो नहीं निकलने चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा उन विश्वासियों को, उन बिलीवर्स को, जो पहले बोलते थे प्रभु प्रभु प्रभु, और बाद में जब शैतान ने उनकी लाइफ में कुछ घटना की, किसी के द्वारा कुछ भी बोला, तो उनके मुंह से गालियां निकलनी शुरू हुई। और ये क्या दर्शाता है? कि आप अपने कैरेक्टर में नहीं हैं। आप अपने कैरेक्टर को मेंटेन कर रहे थे अपने बलबूते से, वो नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, ना बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा, बाय द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट। ना बल से ना शक्ति से,
बट बाय द होली स्पिरिट। परमेश्वर का राज्य कहां पे है, किसमें है परमेश्वर का राज्य? बाइबल में लिखा बातों में नहीं है। परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब तक ये जाति चमत्कारों को ना देख ले, चिन्हों को ना देख ले, ये कदापि भी विश्वास नहीं करेंगे, कभी भी नहीं ये विश्वास करेंगे। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि उसका राज्य बातों में नहीं है। केवल बातें करके चले जाएंगे, केवल बातों से कहेंगे कि परमेश्वर ये कर सकता है, परमेश्वर वो कर सकता है, और कुछ उनकी लाइफ में ना दिखे जो सामने सुन रहे हैं, तब बोलने वाले का बोलना व्यर्थ भी हो सकता है। हालेलुया। बोलने वाले का बोलना भी व्यर्थ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है। अगर आप अच्छी बातें कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप रूहों को भी बचा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल व्यक्ति हो सकते हैं। जब तक आपकी लाइफ में मसा नहीं आएगा, जब तक आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं आएगी। मैंने देखा उन लोगों को बढ़ते हुए जो कम बुद्धिमान थे, जो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन जब परमेश्वर के अनॉइंटिंग में जीना शुरू किया, जब परमेश्वर के मसे में जीना शुरू किया, तो मायने नहीं रखा उनकी लाइफ में उन्होंने कितना पढ़ा है, उनके पास कितना दिमाग है, वो संसारिक कितनी नॉलेज रखते हैं, कोई मायने नहीं, ये मायने नहीं किया उनकी लाइफ में। तब परमेश्वर के मसे के द्वारा उन्होंने लाखों रूहों को बचाया, हजारों रूहों को बचाया। परमेश्वर आपकी बुद्धि देखकर आपको नहीं चुनता। परमेश्वर आपकी सुंदरता देखकर आपको नहीं चुनता। परमेश्वर आपके पहनावे को देखकर आपको नहीं चुनता। परमेश्वर आपको इसलिए चुनता है ताकि वो अपनी मर्जी को आपके द्वारा लोगों तक बता सके कि अगर मैं इस जैसे पापी को चुन सकता हूं, तो मैं, अगर आपने सबसे बड़े पाप किए तो मैं तुझे भी चुन सकता हूं। आज लोग जब पाप करते हैं और उनके लिए कोई भविष्यवाणी होती सभा में, तो वो कहते कि मैं तो पापी हूं, मैं कैसे परमेश्वर मुझे चुन सकता है? परमेश्वर आप ही को ही चुन सकता है, क्योंकि आपने अगर पाप किए तो परमेश्वर आप ही को ही चुनने की सामर्थ्य रखता है। वो आया ही पापियों के लिए। उसने कहा धर्मी तो मेरे, मैं तो आया ही पापियों के लिए हूं। हालेलुया। उसने कहा मैं आया ही पापियों के लिए हूं। अगर आज आप पाप में हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर मुझे मारेगा, परमेश्वर मुझे एक पाप में, एक मुझे बंधन में, एक मुझे बीमारियों में डाल देगा। अगर आज ही आप रिपेंट करें, परमेश्वर आपको गले से भी लगा लेगा। अगर आज ही आप रिपेंट करें, परमेश्वर आपको अपनी पास और नजदीक खींच लेगा। हालेलुया। जब आप जिस समय में आप ये सोचें कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं, वो तभी आपके साथ होता है। जिस समय आप सोचें कि नहीं, अब ये विपत्ति बहुत बड़ी है, अब मैंने पाप कर लिया, अब परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, वो तभी आपके साथ खड़ा होता है। वो आपके साथ जिस समय आपको लगता है ना कि परमेश्वर अब मेरे साथ नहीं है, वो उसी समय आपके साथ होता है, और उसी समय आपको उसकी सबसे अधिक जरूरत होती है। हालेलुया। उसी समय आपको सबसे अधिक किसी वस्तु की जरूरत होती है ना, तो वो परमेश्वर की होती है। जब आप गिर जाते हैं, और वो भी आपको तब नहीं छोड़कर जाता, वो उसे भी मालूम है इसे बहुत जरूरत है मेरी अभी, वो आपको नहीं छोड़ के जाता। हालेलुया। जो बाइबल कहती है, जब परमेश्वर ने अपनी मर्जी को प्रकट करना था, तो बाइबल कहती है उसने अपने वचन के द्वारा ही किया। और मेरा बिलीव है परमेश्वर की मर्जी आपकी लाइफ में आज प्रकट हो रही है। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। जब हम न्यायों की पुस्तक पढ़ते हैं, न्यायों 6 अध्याय में पढ़ते, तो उसमें गिदोन कहता है, उसमें गिदोन के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। जब स्वर्गदूत गिदोन को दिखाई पड़ता है, जब स्वर्गदूत गिदोन को सामने आता है, तो गिदोन को स्वर्गदूत कहता है कि हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे साथ है। लेकिन गिदोन ने क्या कहा कि इस विपत्ति, अगर यहोवा साथ होता, क्या विपत्ति पड़ती, क्या ये परीक्षा पड़ती? याद रखें, परीक्षा मायने नहीं करती परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। अगर आप किसी दुख में हैं तो ये मायने नहीं करता कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। आपको ये आपको परीक्षा पर डिपेंड नहीं रहना। आपको परीक्षा को देखकर अंदाजा नहीं लगाना कि परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको परीक्षाओं में बढ़ाता है, और परमेश्वर परीक्षाओं में ही आपके साथ होता है। जब गिदोन
उस परीक्षाओं में से जब गिदोन वो पूरी जाति उस परीक्षा से निकल रही थी, तब बाइबल कहती है तब परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा गिदोन को बताया कि मैं तेरे साथ हूं और तू सूरवीर सूरमा है, तू ही इस जाति को छुड़ाएगा। अपनी परीक्षाओं को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना छोड़ दो कि परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। अगर आप बीमार हैं, ये बात का अंदाजा लगाना छोड़ दो कि अगर परमेश्वर मेरे साथ होता क्या मैं बीमार होता, क्या परमेश्वर अगर मेरे साथ होता परमेश्वर तो क्या मैं इस विपत्ति में। इस बात को कहना छोड़ दो कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं होगा, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। अगर ये विपत्ति मेरी लाइफ में, अगर ये बीमारी मेरी लाइफ में है तो परमेश्वर मेरे साथ कैसे है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। इस बात को कहना छोड़ दो क्योंकि परमेश्वर आपकी परीक्षाओं में आपके साथ होता है। हालेलुया। आपकी परीक्षाओं में परमेश्वर आपके साथ होता है। अधिकतर परमेश्वर आपकी परीक्षाओं में आपके साथ होता है। जब आप परीक्षाओं में होते हैं, जब आप बीमारियों में होते हैं। और आज मैंने कई लोगों को देखा है, वो लोग मसीह लोगों को ये ताने मारते हैं कि तुम तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, तुम तो फास्टिंग करते हो, तुम तो हर संडे चर्च जाते हो, तुम तो हर संडे फास्टिंग करते हो, तुम हर संडे तुम ये बाइबल भी पढ़ते हो, तुम परमेश्वर में भी हो, तो अभी भी क्यों नहीं छूट रहे? अभी भी परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ क्यों नहीं कर रहा? लोग आपको नहीं देखेंगे आप कितने साल से मसीह में जा रहे हैं। लोग आपकी टेस्टिमनीज को देखेंगे, क्या कुछ बना, क्या आपने कुछ लिया परमेश्वर से, क्या अभी भी वहीं लटके हुए हो। अब आज का विश्वासी क्या कहेगा? वो अपनी गलती तो बताएगा नहीं कि मैंने अभी तक पाप नहीं छोड़ा। वो अपनी गलती तो बताएगा नहीं कि अभी तक मैंने कुड़कुड़ाना परमेश्वर पर नहीं छोड़ा। वो अभी तक तो बताएगा नहीं मैं अभी भी नशे में हूँ, मैं अभी व्यभिचार करता हूँ, मैं अभी भी गंदी फिल्में देखता हूँ, मैं अभी भी परमेश्वर में सही से नहीं चल रहा हूँ। चाहे मैं परमेश्वर में आ चुका हूँ लेकिन अभी भी मैं पीछे हूँ। वो नहीं, ये बात नहीं बताएंगे और लोग आपकी इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, परमेश्वर के काम को देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का किंगडम वचनों में नहीं, उसका राज्य सामर्थ्य में है। उसका राज्य, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। टेस्टिमनीज लोग देखते हैं, आपकी गवाहियां देखते हैं लोग। आपकी लाइफ में अगर कोई गवाही नहीं, अगर कोई टेस्टिमनी नहीं, तो एक शर्म की बात है एक मसीह व्यक्ति के लिए। और आपको फाइट करनी होगी उस टेस्टिमनी को लेने के लिए, आपको लड़ना होगा उस टेस्टिमनी को लेने के लिए। आज मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अग्नि को भेजे और आप टेस्टिमनी को लेने पाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फायर द होली गोस्ट आई रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं होली गोस्ट की फायर को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और वो शर्मिंदगी जो शैतान ने आज आपको दी है, डिले के रूप में, रुकावट के रूप में, आज वो नाश हो, कैंसिल और टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपका टेस्टिमनी को ग्रहण ना करना, टेस्टिमनी को ना लेना, आपकी शर्मिंदगी का, आपके ना बढ़ने का एक ब्लैक स्पॉट भी, एक काला धब्बा भी हम इसे कह सकते हैं कि ये है। क्योंकि आज क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में लोग वचनों को नहीं सुनेंगे, लोग आपकी बातों को पर ध्यान नहीं देंगे, लोग आपकी काउंसलिंग नहीं सुनेंगे, लोग मिरेकल्स देखेंगे। मिरेकल्स क्या हुआ आपकी जिंदगी में, हुआ क्या, ये वो देखेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे। अगर आप बताओगे ना कि वहां पे ऐसे ऐसे बड़े काम होते, परमेश्वर बड़े कामों को करता है, उसने कहा अगर तेरी लाइफ में होगा तो मैं विश्वास करूंगा। वो आपसे ये कहेंगे अगर तेरी जिंदगी में होगा तो मैं बिलीव करूंगा कि वाकई में कुछ किया है परमेश्वर। आपकी जिंदगी में कैसे होगा? अभी तक आपने नशों को नहीं छोड़ा। आपकी जिंदगी में कैसे होगा? आपने अभी पाप को नहीं छोड़ा, व्यभिचार को नहीं छोड़ा, आपने उन गलत कामों को नहीं छोड़ा, आपने परमेश्वर में प्रार्थना करनी नहीं शुरू की, आपने फास्टिंग करना शुरू नहीं की, आपने रोजे करना शुरू नहीं किए, आपने बाइबल पढ़ना शुरू नहीं की, तो कैसे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा? तो कैसे आप उन बरकतों को लेंगे? क्या ले हैंड रहने से बरकतें आएंगी? नहीं आएंगी। पर परमेश्वर ने कहा कि जिन घरों में तुम जाओ, अगर वो लायक हो तो तुम्हारा अनुग्रह वहां पर ठहर जाएगा, आपके ब्लेसिंग के शब्द वहां पर ठहर जाएंगे। अगर वो लायक ना हो तो नहीं ठहरेंगे, वापिस आ जाएंगे तुम्हारे साथ ही। अगर आज कोई मैन ऑफ गॉड आप पर ले हैंड करता है, अगर आप उसके लायक हैं, अगर आप उस स्पर्श के लायक हैं, तो वो अनुग्रह आपकी जिंदगी में ठहरता है, वो मसा आपकी जिंदगी में ठहरती है। अगर आप नहीं लायक तो वो मसा वापिस चल जाता है उसके साथ ही। आपको ये बात की तसल्ली होगी बस कि हाँ भाई, वो मैन ऑफ गॉड ने मुझे ले हैंड किया था, उस मैन ऑफ गॉड ने मुझे छुआ था,
वो मैन ऑफ गॉड मेरे पास आया था, वो मैन ऑफ गॉड मेरे घर पर आया था। आपको सिर्फ तसल्ली होगी, लेकिन वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में नहीं दिखेंगी तब तक जब तक आप रेडी नहीं होंगे उन ब्लेसिंग्स को कैच करने के लिए। हालेलुया। तारीफ करो जोर से उसके वचन के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है आज। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज आपसे बात की है, क्योंकि जब आप टेस्टिमनीज को लेना चाहते हैं, आज बिलीवर क्या चाहता है? छूटना, जादू से छूटना, दुष्ट आत्मा से छूटना, बीमारी से आजाद होना, टेस्टिमनी को लेना, बरकतों को लेना, घर को लेना, बंगले को लेना, गाड़ी को लेना। लेकिन परमेश्वर की जिंदगी में आपकी इच्छा क्या है वो ये नहीं जानना चाहता। और ये इच्छा कब पता लगेगी? जब आप उसके वचनों पर चलेंगे। हालेलुया। जब आप उसके वर्ड पर चलेंगे, इच्छा तब पता चलेगी परमेश्वर की। ऐसे नहीं पता चलेगी परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। आवाज भी नहीं आएगी परमेश्वर की डायरेक्ट। वो भी अगर आप ऊपर पुकार रहे हैं, वो नीचे बोल रहा है, वो आपको नीचे कह रहा है। हालेलुया। वो आपको नीचे कह रहा है कि नीचे देख, नीचे जो बाइबल तेरे हाथ में है इसे पढ़, इसे पढ़। वो ये कह रहा है, और आप ऊपर उससे सवाल कर रहे हैं कि परमेश्वर तू मुझे बता। वो नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा आपको। आपको खुद ढूंढना पड़ेगा अपने आप को इस बाइबल में। आपका कैरेक्टर इसी बाइबल में है। और आपका कैरेक्टर कब उत्तम होगा? हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119। भजन संहिता 119 अध्याय, 119 अध्याय भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। ये क्वेश्चन है, और ये आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन होगा कि अगर मैंने आज आपको सिखाया कि हमें अपने कैरेक्टर को उत्तम रखना है, तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आपके दिमाग में आएगा ही आएगा कि हम अपने कैरेक्टर को, अपने चाल को, अपने चलन को, अपने कैरेक्टर को कैसे सिद्ध रखें, कैसे शुद्ध रखें। और इसका आंसर 9 आयत में लिखा है, तेरे वचनों के अनुसार सावधान रहने से। क्या नशे करने से? क्या फिल्मों को देखने से, नाटक देखने से, घूमने से, फिरने से कैसे चाल सिद्ध होगी? कैसे चाल पवित्र होगी? चाल परमेश्वर के वचन से सावधान रहने से। अगर उसका वचन कह रहा है कि पाप नहीं करना, तो हम सावधान हैं, अब नहीं करेंगे। हम सावधान हो गए, हमने अपने पैरों को बांध लिया, हमने अपने पैरों को परमेश्वर की मार्गों पर चलाने के लिए मजबूत कर लिया। अब हम पाप की राहों पर नहीं चलेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हमें निरंतर प्रार्थना में रहना। अब हम निरंतर प्रार्थना में रहेंगे, हम निरंतर प्रेयर्स में रहेंगे। और जब आप निरंतर प्रार्थना में रहते हैं, तब आपका कैरेक्टर बदलना शुरू हो जाता है, तब आपका चरित्र बदलना शुरू होता है। तब आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं अपने मुंह से गाली ना निकालूं। तब आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं अपनी आंखों से पाप ना करूं, अपने हाथों से पाप ना करूं, अपनी जीभ से पाप ना करूं। आपको तब जरूरत नहीं पड़ती जोर लगाने की, क्योंकि तब परमेश्वर आपको कंट्रोल करना शुरू करता है। तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करना शुरू करता है। वो कंट्रोल कब करेगा? जब आप उसके हाथों में कंट्रोल दे देंगे। हालेलुया। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। 11 में लिखा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। जब वचन आपके हृदय में रखा रहेगा, जब परमेश्वर का वचन आपके हार्ट में बसा रहेगा, तब आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह का पाप नहीं करोगे। ना ही अपने मुंह से कुछ गलत बोलोगे, ना ही परमेश्वर के खिलाफ बोलोगे, ना ही उसके लोगों के विरोध में बोलोगे, ना ही चुगली करोगे, ना ही पाप करोगे, ना ही गालियां निकालोगे, ना ही पापियों के मार्गों पे चलोगे। हालेलुया। और ये कब होगा? जब वो वचन आपके हार्ट में बसा होगा, जब वो वचन आपके दिल में बसा होगा, जो वचन आपकी लाइफ में बसा होगा, और आप उसके वचनों से अपने आप को सावधान रखें, तब आप अपनी लाइफ को, कैरेक्टर को पवित्र कर सकते हैं, कैरेक्टर को उत्तम कर सकते हैं। तब जब आप इस वचन को अपनी लाइफ में ग्रहण करेंगे और इसके अनुसार सावधान रहेंगे। हालेलुया। जब आप उसकी प्रेजेंस में बैठना शुरू होते हैं,
एक तो आपकी जिंदगी में कैरेक्टर तब उत्तम होता है जब आप उसके वचनों को पढ़ते हैं, जब आप उसके वचनों पर मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं। और दूसरा, आपका कैरेक्टर तब मेंटेन होता है, तब उत्तम होता है जब आप परमेश्वर की हजूरी में रहना शुरू करते हैं। बाइबल में लिखा, फुल नाइट, पूरी रात याकूब उस रात स्वर्गदूत से लड़ता रहा, उस एंजल से लड़ता रहा, फिजिकली, स्पिरिट में नहीं। स्वर्गदूत फिजिकली वहां पे मौजूद था और वह फिजिकली एंजल से फाइट कर रहा था। और सुबह हो गई, सूर्य चढ़ने लगा और स्वर्गदूत ने उसे कहा कि अब मुझे जाने दे, देख अब सूर्य उदय हो रहा है, मुझे जाने दे। और बाइबल कहती है, याकूब ने कहा, मुझे ब्लेस किए बिना तू नहीं जाएगा। और बाइबल कहती है, उसने उसके कैरेक्टर को, उसके नाम को चेंज किया। उसने उसका नाम याकूब से इज़राइल रखा। इज़राइल का मतलब शुद्ध मन वाला और याकूब का मतलब धोखेबाज। परमेश्वर ने उसके कैरेक्टर को बदल दिया, परमेश्वर ने उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को चेंज किया। कब हुआ उसका कैरेक्टर चेंज? जब उसने पूरी रात फाइट की, जब उसने पूरी रात परमेश्वर में बिताई, जब उसने फुल नाइट प्रेयर की, जब वो परमेश्वर के साथ था, तब उसका कैरेक्टर चेंज हुआ। आपका एक कैरेक्टर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से बदलता है, और सेकंड, आपकी प्रेयर लाइफ जब मेंटेन होनी शुरू होती है, तब आपका चरित्र बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आपको फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आपका कैरेक्टर बदलता जाता है। हालेलुया। आपका कैरेक्टर ऑटोमेटिकली चेंज होता जाता है। तब बाइबल में लिखा, जो वेश्या की संगति करता है उससे एक तन हो जाता है, पर जो परमेश्वर की संगति करता है उससे एक आत्मा हो जाता है, एक स्पिरिट। यानी अगर जो वो करना चाहता है, अब मैं वही करता हूँ। अगर वो जो बोलना चाहता है, मैं वही बोलता हूँ। जो वो सुनना चाहता है, मैं वही सुनता हूँ। हालेलुया। जिधर को वो लेकर जाना चाहता है, मैं वहीं चलता हूँ, क्योंकि अब मैं परमेश्वर के साथ एक स्पिरिट हूँ, एक आत्मा हूँ। हालेलुया। इस पॉइंट को लिख लो। पहला पॉइंट जो आपके कैरेक्टर को सिद्ध रखेगा वो है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। भजन संहिता 119 की 9। हालेलुया। और दूसरा, उसकी प्रेजेंस में रहना, निरंतर प्रार्थनाओं में रहना। कि जो वेश्या की संगति करता है उससे एक तन, जो परमेश्वर की संगति करता है उससे एक आत्मा। और जब हम फाइट करते हैं अपने कैरेक्टर के लिए, तो हम कभी भी अपने कैरेक्टर पर कब्जा नहीं कर पाते, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा हमें अपने कैरेक्टर को बदलना है। तो बाय द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, प्रभु की आत्मा के द्वारा हम बदलेंगे इसे। अगर आप थक चुके हैं अपना जोर लगा कर और अभी तक नहीं छूट पा रहे, तो प्रार्थना में चले जाओ, प्रेयर्स में चले जाओ, और देखो कैसे परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलता है। और देखो कैसे वो काम होते हैं जो आपके कई दिनों से रुके हुए थे, कई सालों से रुके हुए थे। सडनली परमेश्वर आपके लिए वेज को ओपन करेगा, तब जब आप डिसाइड करेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने के लिए, जब आप डिसाइड करेंगे परमेश्वर की हुजूरी में बैठने के लिए। हालेलुया। जब आप डिसाइड करते हैं उसकी प्रेजेंस में बैठने के लिए, तब परमेश्वर वेज को ओपन करता है। अब क्योंकि उससे मालूम है अब ये मेरी प्रेजेंस में है, अब परमेश्वर की जिम्मेवारी है वो आपकी लाइफ को आसान करे। हालेलुया। क्योंकि जब आप किसी के अंडर काम करते हैं, तो उस मालिक की ये जिम्मेवारी होती है वो आपको सभी चीजें मुहैया कराए, आपको सभी चीजें प्रोवाइड कराए। और वो अगर वो आपसे चाहता है कि आप ये काम करें, आप सिलाई करें, तो वो आपको सिलाई मशीन ही ना दे तो आप सिलाई नहीं कर पाओगे। अगर आपका मालिक कहता है कि आप बूट बनाओ, अगर आपका मालिक कहता है कि आप कहीं पे जाओ और वो आपको साधन ना दे जाने का, तो आप नहीं जा पाओगे, वो काम नहीं कर पाओगे। और सेम इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें बढ़ो, और अगर परमेश्वर आपको फायर ना दे तो आप नहीं बढ़ पाओगे। वो फायर कैसे आएगी? जब आप जाओगे। हालेलुया। जब तक मैं अपनी जॉब पे नहीं जाऊंगा, तब तक वो चीज़ें मेरा मालिक मुझे मुहैया नहीं करवाएगा, प्रोवाइड नहीं करवाएगा। और जब तक आप उसकी प्रेजेंस में नहीं जाओगे, परमेश्वर वो चाबियां, वो जो डोर आपके बंद हुए हैं फाइनेंस के, आपकी बीमारी जो कब की बनी हुई है, वो तब टूटेगी जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाकर उन हथौड़े को, उन चाबियों को लोगे और उन चाबी से अपने फाइनेंस के रास्तों को खोलोगे, उस हथौड़े से अपनी बीमारी को तोड़ोगे,
उस फायर से अपनी दुष्ट आत्मा को निकालोगे, तब वो जाएंगी। हालेलुया। आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट उसकी प्रेजेंस में, तब डे बाय डे करके आपकी लाइफ में से माइनस होती जाएंगी वो चीजें जो शैतानी हैं, और प्लस होती जाएंगी वो चीजें जो खुदा की ओर से हैं। आज मेरा परमेश्वर ऐड करे उन चीजों को आपकी जिंदगी में जो खुदावन चाहता है, और माइनस करे उन चीजों को जो खुदावन नहीं चाहता आपकी लाइफ में हो। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आशीषित हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर आपको डिलीवर करे, आजाद करे, आज फ्री करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसकी फायर आज आपको छुड़ाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है परमेश्वर ने आज आपसे बात की है, मेरा विश्वास है आज परमेश्वर ने आपके साथ बात की है। हम मिलेंगे फिर उसकी प्रेजेंस में नेक्स्ट ट्यूसडे मीटिंग में 3 बजे। खुदावन का रूह आपको छुएगा फिर, मेरा बिलीव है जिस तरह आज उसने आपसे बात की है वो सेम बाकी के दिनों में भी, अगली मीटिंग्स में भी आपसे बात करेगा। हालेलुया। आप इस मीटिंग को शेयर करें आगे तक, ताकि जब ये वचन लोगों तक पहुंचे तब आप याद किए जाओ परमेश्वर के किंगडम में। क्योंकि हम, अगर परमेश्वर ने हमें कहा कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम अपने घर से निकलेंगे तो ही हम सुसमाचार प्रचार करेंगे। अगर आप किसी लिंक को कहीं किसी अपने फ्रेंड को शेयर कर रहे हैं और जब वो उसे सुन रहा है तब आप भी उसके द्वारा आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर आपकी भी स्तुति लेगा। हालेलुया। और मेरा बिलीव है परमेश्वर आज आपको छू रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, आशीषित कर रहा है। और मेरा बिलीव है जिस तरह उसने, बाइबल कहती है, याकूब के करैक्टर को बदला जब उसकी प्रेजेंस में वो गया। मेरा बिलीव है आज से जब आप उसकी प्रेजेंस में जाना शुरू करेंगे, आज से जब आप उसकी हजूरी में जाओगे, परमेश्वर आपके चरित्र को बदलेगा सेम उसी तरीके के साथ जिस तरह उसने याकूब के चरित्र को एक धोखेबाज से एक शुद्ध मन वाला बना दिया, एक शाऊल से पौलुस बना दिया। सेम मेरा परमेश्वर आपके करैक्टर को बदलेगा उसी तरीके के साथ। क्योंकि जब आपका सामना परमेश्वर की प्रेजेंस से होता है तब आपका करैक्टर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, किसी की जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। शाऊल तो दमिश्क लोगों को मारने के लिए जा रहा था जो परमेश्वर में थे, जो खुदा के कामों को कर रहे थे, लेकिन जब उसका सामना परमेश्वर की हजूरी से हुआ तो बाइबल कहती है वो ब्लाइंड हुआ। उसका करैक्टर 3 दिनों के अंदर, 3 से 4 दिनों के अंदर चेंज हुआ। प्रार्थना में गया, फास्टिंग में गया और परमेश्वर ने उसे फ्री किया, अपने कामों के लिए यूज करना शुरू किया। उसने अपने नबी को उसके पास भेजा कि इसे बोल दे कि इसे अब मेरे लिए कैसा दुख उठाना पड़ेगा, कैसी सेवा में इसे जाना पड़ेगा। हालेलुया। आज वो आपसे यही कह रहा है कि आपको भी दुख उठाना ही पड़ेगा, मसीह में आपको दुख उठाकर चढ़ना पड़ेगा, और बाद में वो दुख आपके सामने फीका पड़ जाएगा जो आपकी आने वाली ब्लेसिंग आपकी लाइफ में होगी। क्योंकि अभी क्षण भर का क्लेश, बाइबल कहती है, आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। इट इज नथिंग। जो आने वाला, जो बिहाइंड है हमारे, इसके ये कुछ भी नहीं है, बाइबल कहती है। खुदावन आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। खुदावन आपको आज ब्लेस कर रहा है, मेरा बिलीव आजाद कर रहा है। और गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है परमेश्वर ने आज आपसे बात की है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव मीटिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको संभाल के रखे, उसका फेवर आपके जीवनों में बना रहे। आप आशीषित हैं, आपकी फैमिली आशीषित है, आपका कारोबार, आपका बिजनेस, आपका जॉब आशीषित है यीशु मसीह के नाम से। जो आपसे जुड़ा वो सब आशीषित है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप बिलीव करते हैं उसके वचन पर, परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है आज इसी समय यीशु मसीह के नाम से। अगर आज आपने वायदा कर लिया, अगर आज आपने डिसीजन लिया कि परमेश्वर मैं अपने करैक्टर को मेंटेन करके चलूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि जब तक मेरा करैक्टर मेंटेन नहीं होगा तब तक मैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों को, उन बरकतों को नहीं ले पाऊंगा जो तू मुझे देना चाहता है। और लोग मेरी लाइफ में मेरी बातों को नहीं सुनेंगे, लोग मेरी लाइफ में गवाहियों को सुनेंगे, मेरी टेस्टिमनीज को सुनेंगे। और मुझे टेस्टिमनीज को लेने के लिए अपने करैक्टर पर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि बिना करैक्टर के मैं अपनी गवाहियों को नहीं ले सकता। हालेलुया। आज अपनी करैक्टर पर वर्क करो। करैक्टर पर वर्क आप बाइबल को पढ़कर करें, बाइबल पर मनन करें, वचनों पर मनन करें, प्रार्थनाओं में रहें, विनतियों में रहें, फास्टिंग में रहें। आपका करैक्टर खुद ब खुद बदल जाएगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जोर लगाने की।
कहीं भी धक्के खाने की। आपको सिर्फ प्रार्थना में जाने की जरूरत है, बाइबल पढ़ने की जरूरत है और आपकी लाइफ बदलनी शुरू होगी यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। खुदावन आपके साथ है। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ। मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ संडे मीटिंग के लिए नालापिंड, बसीदान शुमंदा नालापिंड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ उस मीटिंग में आने के लिए। संडे मीटिंग में मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको आज वहाँ पे छुएगा, आज़ाद करेगा। परमेश्वर की दासी वहाँ पे मौजूद होंगी, पास्टर अंजलि सिद्धू जी। और वो बाइबल कहती है परमेश्वर ने जिस तरह मूसा को चुना अपने लोगों को फ्री करने के लिए, हमारा बिलीव है परमेश्वर ने अपनी दासी को चुना इस एरिया को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। और जब आप आएंगे, मेरा बिलीव है आप सेम नहीं जाएंगे। जब आप उस मसीह के नीचे आएंगे जिस मसीह के नीचे हम हैं, जिस मसीह के नीचे परमेश्वर की दासी है, ये सेवकाई अंजलि सिद्धू मिनिस्ट्री है। जब आप इस सेवकाई के इस मसीह के अंडर आएंगे, इस नीचे आएंगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आज आपको फिर आज़ाद करेगा परमेश्वर। तब गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको इन्वाइट करता हूँ संडे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करें। हम मिलेंगे खुदा की जीवित प्रेजेंस में। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपके साथ है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।